हमारे साथ मौजूद है स्ट्रिंग फेलोज के लीड वोकलिस्ट आरिफ भट्ट, हमें शो में ज्वाइन करें। आरिफ, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे शो में, और जश्न आज़ादी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, और सारे पाकिस्तान को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। हाँ, एज ए नौजवान मतलब आप क्या समझते हो कि जब आप देखते हो आपके बुज़ुर्गों ने भी ज़ाहिर कुर्बानियाँ दी, यहाँ पे आके बसे, आप कश्मीरी हैं, कश्मीरी अभी तक जो है वो जुल्म सितम सह रहे हैं, वहाँ पे मुश्किल में हैं, तो आपके एहसास क्या होते हैं फिर? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी जो जनरेशन है, हम बड़े लकी हैं इन अ सेंस कि हमने अपने से पहले लोगों को भी देखा है, और जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, उसको भी हम लोग वॉच कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम वो लास्ट जनरेशन होगी जिसके अंदर ये रमक बाकी है कि जो बुज़ुर्गों की कुर्बानी वाली बातें हैं, जो पुराने एहसासात हैं, जज्बात हैं, ख़यालात हैं, जो हमें सीना बसीना उनसे मिले हैं, वो हमने सुने हैं, देखे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे नज़दीक उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ज़रूरत इस बात की है कि नई जहतों को मुतारफ़ कराना चाहिए। पाकिस्तान बने अभी चूँकि सिर्फ कुछ ही अरसा हुआ है, मैं समझता हूँ कि अभी बहुत जल्दी है, 75वां है, हाँ जी, तो अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, तो ये रमक बहुत ज़्यादा फ्रेश रहनी चाहिए और बाकी रहनी चाहिए। और इस ज़रूरत इस बात की है कि हम जितनी ज़्यादा अपनी जड़ों के साथ, अपनी रूट्स के साथ अपने आप को मुंसलिक रखें या रख पाएँ, और ज़्यादा जज्बा आज़ादी और असल में पाकिस्तान आज़ाद क्यों हुआ या एक अलहदा रियासत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस नज़रिए को समझने के लिए या समझाने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अभी और काम करने की ज़रूरत मौजूद है। के कल्चर की कुछ झलकियाँ। आरिफ भट्ट का एक गाना आज ही रिलीज़ हुआ है 14 अगस्त पे धरती माँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका आज के दिन गाना रिलीज़ हुआ। अब आपसे वो गाना हम सुनना भी चाहेंगे, ऑब्वियसली अगली फरमाइश यही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस हवाले से। एक तो काफ़ी देर के बाद कुछ मेरा काम आया है, और मुझे फ़ख्र इस बात पे है कि जो काम है वो मेरे मुल्क के हवाले से है, मेरी इस धरती के हवाले से है। इसका थोड़ा सा मैं चाहता था कि इसका पस मंज़र भी आपके साथ शेयर करूँ और तमाम ऑडियंस के साथ। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक कॉन्सेप्ट है अजीब सा कि शायद हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं सिर्फ उन्हीं का काम है सरहदों पे लड़ना और हिफाजत करना। मैं समझता हूँ कि हम सब की अपनी अपनी कुछ इखलाकी सरहदें हैं जहाँ पे हम सब लोग मुजाहिद बनकर उसका दिफा भी कर सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप आर्म फोर्सेस में चले जाएं। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, आप सहाफ़ी भी बन सकते हैं। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से है, अगर आप अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो एज एन आर्टिस्ट मैं चाहता था कि मैं अपनी धरती के लिए कुछ करूँ, तो मैंने सोचा और सोचना शुरू किया कि मैं किस तरह से कनेक्ट करता हूँ अपनी इस मदरलैंड के साथ। तो बहुत सोचते 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 वो कहते हैं ना कि बारिश, तेज़ हवा ते बदल सब दी अपनी थां हुंदी है, धुप भी भावें चंगी लगे, छां ते आखिर छां हुंदी है, भैन भरा अब्बा ते पुत्तर सारे रिश्ते वधिया ने, सारी दुनिया घूम के डिठी माँ ते आखिर माँ होती है। तो देन आई रियलाइज़ कि हम इसके साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं जैसे हम अपनी माँ के साथ, ये हमें पालती है, परोसती है, बड़ा करती है, हत्ता कि मरने के बाद भी दोबारा अपने अंदर समो लेती है। तो फिर लिरिक्स जो हैं वो इस तरह के शुरू हुए। अच्छा, लिरिक्स आपने खुद ही लिखे? जी, लिरिक्स मैंने खुद लिखे थे। कॉम्पोजिशन भी मेरी है, लेकिन म्यूज़िक अरेंजमेंट जो है वो इसका काशिफ मज़र साहब का है, जो मेरे उस्ताद भी हैं और स्ट्रिंग फेलोज़ के बैंड लीडर भी हैं, और म्यूज़िक वीडियो के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम इमरान हयात है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा जस्टिफिकेशन किया इसके साथ, और ख़ास तौर पे ये डेडिकेशन है धरती के बेटों की तरफ से अपनी धरती माँ को। और इसमें बेटियां ये ना समझें कि उनका नाम नहीं है तो ये बेटियों को मुखातिब नहीं किया गया। बाज़ बेटियां बेटों से ज़्यादा अच्छा और वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो ये बेटों और बेटियों की तरफ से अपनी धरती माँ के लिए एक छोटा सा, एक हम्बल सा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल जी। हरमीत, जिस तरह बात की इन्होंने कि माँ आखिर माँ होती है, बड़ी कमाल की बात इन्होंने जो पोएट्री की है, बड़ा अच्छा लगा भट्ट साहब, क्योंकि सॉन्ग इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल सॉन्ग आज रिलीज हुआ है, वो सुनना चाहेंगे जी। दैट गोज लाइक यही इश्क है, यही जान है, इसके दम से ही शान है, मेरा वतन मेरी आन है, मेरी धरती मेरी माँ। यही इश्क है, यही जान है, इसके दम से ही शान, मेरा वतन मेरी आन है, मेरी धरती मेरी माँ।